Bismillahirrahmanirrahim. The topic is the efficiency of financial markets and this is related to VAR, Value at Risk. Value at Risk का इंट्रोडक्टरी लेसन हमने ऑलरेडी लिया है और उसके अंदर हमने देखा कि वैल्यू एट रिस्क क्या होती है, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं और इसका ड्रॉबैक क्या है, यानी क्या चीज़ ये एक्सप्लेन करती है और क्या इस चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती। ये टॉपिक उससे कनेक्टेड है क्योंकि उसी के बारे में the efficiency of financial markets. So let's discuss. Review भी ले लेते हैं साथ में value at risk का. So value at risk is a statistical tool to predict worst case loss of value of an investment. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा. Calculated at a specific confidence level over a time horizon. तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम कि क्या क्या होना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट्स में कवर हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी टोटल वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद ये कि वो क्या परसेंटेज है हमारे पास के जितने हमारे पास हम ये कंसीडर करते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं लॉस होने के और लॉस की अमाउंट क्या है, और किस कॉन्फिडेंस लेवल पर हमने कहा था कि हम कभी भी 100% श्योर नहीं होंगे. So 1 cannot be the confidence level. Probably it would be like 0.99 or either 0.95. So ये confidence level और time horizon हमने कहा था एक time period के अंदर factors सेम होंगे, उसके बाद time horizon change होने से change हो जाएंगे तो हम किसी एक time horizon के बारे में determine करेंगे. Then it is about market risk under normal trading conditions. Used in banks to allocate capital for market risk under Basel III. Interpretation: one day VAR is 2 lakh with 99% confidence level. It means that there is one chance out of 100, यानी कि only 1% chance is there that the daily loss would be more than 2 lakh in normal trading conditions, right? We are 99% श्योर कि हमारा अगर लॉस होगा तो वो 2 लाख का होगा, राइट? और सिर्फ 1% चांस है कि डेली लॉस जो है वो 2 लाख से ऊपर होगा इन नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस. So calculation of VAR, it can be calculated by using correlation method, historical simulation method एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड. सो इनको हम आगे देखते हैं. ये बहुत सिंपल से हैं, इनको बहुत टेक्निकल नहीं है, आगे जाके हम इनको डिस्कस करते हैं. सो एग्जांपल इज इन प्रीवियस 45 days ट्रेडिंग द डेली वॉलेटिलिटी ऑफ 1.25% इज ऑब्जर्व्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakh इन द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड एट 98% कॉन्फिडेंस लेवल. Calculate the VAR for a period of 1 month, assuming 25 trading days in a month. Okay. इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमारा 45 दिन का ट्रेडिंग का हमारे पास वॉलेटिलिटी जो है जो हमने ऑब्जर्व की है दैट इज 1.25%, राइट? और फॉर एन इन्वेस्टमेंट 5 lakh इन द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, ये वॉलेटिलिटी तब है जब 5 लाख शेयर्स ABC लिमिटेड में हमने इन्वेस्ट किया. एट 98% कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट द VAR फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. सो कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास इस सिचुएशन में दैट इज 98%, यानी कि जो डाउट है वो 2% है, बाकी 98% वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो वो कह रहे हैं 1 month का कैलकुलेट करें और 1 month में जो टोटल ट्रेडिंग डेज हैं 2025, तो हम ट्रेडिंग डेज के हिसाब से इसको देखेंगे कि क्या सूरत हाल है. सो ये हमारे पास है जी पर डे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंज. ये हमारे पास है कोरिलेशन मेथड, जैसे हमने 4 मेथड डिस्कस किए, तो उनमें से पहला मेथड है कोरिलेशन मेथड. द चेंज इन मार्केट प्राइसेस 6250 एंड दिस इज वेरी सिंपल. हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हमारे पास वॉलेटिलिटी रेट है जी, ये आपके पास गिवन है. वॉलेटिलिटी रेट है हमारे पास 1.25%, और ये किसके लिए है? 5 लाख के लिए है. इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर हम इसको करें तो हम इसको यहाँ पे सिंपली 1.25 को भी मल्टीप्लाई विद 5 लाख.
और तो ये हमारे पास 6250, तो हमने 5 लाख का हमने 1.25% लिया, तो ये कोरिलेशन है हमारे पास। सो द अमाउंट इज 6250। अब जैसे जैसे मेथड चेंज होता जाएगा, या जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी, आंसर वुड बी डिफरेंट। ये हमने लिया पर डे के हिसाब से, राइट। और अब हम 25 डेज के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 25 डेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमने 5 लाख का लिया है ओवरऑल, और डेज हमने नहीं इसमें काउंट किए क्योंकि ये 5 लाख का 1 डे के हिसाब से। तो अगर हमने इसको 1 डे की बजाय 25 डेज के हिसाब से करना है तो वो भी बड़ी सिंपल सी बात है, उसको भी हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसका कैलकुलेट करेंगे। ये तो जो 1.25 है ये 45 डेज का है ऑब्जर्वेशन, और पर डे के हिसाब से ही बनती है कि पर डे के हिसाब से। अगर हम इसका रेट निकालें 25 डेज के हिसाब से तो वो हम इस तरह से 25 देन अंडर रूट इनटू ये जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.25%, सो ये 6.25 आ गया, राइट। अब ये रेट है जो 5 लाख पे 25 दिनों के हिसाब से। अब ये जो वोलेटिलिटी रेट है ना, ये 25 दिनों के हिसाब से वोलेटिलिटी रेट है, राइट। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। $31,250। तो हमारे पास ये 31,250 आ गया 25 डेज के हिसाब से। इसी तरीके से अगर हम z वैल्यू कैलकुलेट करें एट 98%, तो ये z वैल्यू हमें z वैल्यू टेबल में से मिल जाएगी। 98% कॉन्फिडेंस लेवल पर हमारे पास ये 2.06 है। और अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अब अगर कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास क्या अमाउंट आएगी जो एट रिस्क है, तो वो ये है जी, कैन बी कैलकुलेटेड। ये जो हमारे पास अमाउंट आई है 31,250, इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें इस z वैल्यू के साथ 2.06, so we get the answer 64,375. So can be calculated for different time horizon at different confidence levels in the above manner. तो हम इसको अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होगा, जैसे हमने कहा 99% है, 95% है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास z वैल्यू चेंज होती जाएगी, और z वैल्यू चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। सो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको क्लियर है।